और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे श्री कृष्ण जन्मस्थल मामले पर। बड़ी खबर, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह विवाद मामले में भी कोर्ट में आज सुनवाई होगी। तो एक तरफ ज्ञानव्यापी मामले में सुनवाई, तो एक तरफ और दूसरी तरफ श्री कृष्ण जन्मस्थान, इसको लेकर भी सुनवाई है। लॉ की छात्राओं ने इसको लेकर याचिका दाखिल की है। और बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, श्री कृष्ण जन्मस्थल मामले से जुड़ी बड़ी खबर। और ऋषिकेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। ऋषिकेश, आज मथुरा की कोर्ट में भी सुनवाई होगी। 7 लॉ की छात्राओं ने याचिका दाखिल की, उस पर आज सुनवाई। जी देखिए, बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट जज अब अपने कोर्ट में पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर के बाद कभी भी सुनवाई शुरू हो जाएगी। दोनों पक्ष के वकील मौजूद हैं। जो छात्राओं की तरफ 7 जो छात्र हैं लॉ के, उन्होंने जो आईपीसी सेक्शन जो 92 के तहत जो दर्ज किया है, और उस पर आज की सुनवाई में ये होना है कि क्या ये केस सुने जाने योग्य है या नहीं है। तकरीबन अलग अलग 9 याचिकाएं मथुरा की स्थानीय अदालत में लगा दी गई थी, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था लखनऊ बेंच में कि ये स्थानीय अदालत तय करे, डिस्ट्रिक्ट अदालत ये तय करे कि क्या जो 9 अलग अलग मामले हैं वो सुने जाने योग्य हैं या नहीं है। अब जो है दोनों तरफ के जो वकील हैं, वादी के जो वकील हैं, वो कोर्ट रूम में मौजूद हैं। जज का इंतजार होता है, जो डिस्ट्रिक्ट जज है उनका इंतजार हो रहा था, वो अपने चैम्बर में पहुंच गए। अब से कुछ ही मिनटों में ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी, उस पर दलीलें शुरू हो जाएगी। और जो आईपीसी की सेक्शन 92 और जिस पे कोर्ट ने कहा कि 25 मई जो आज की तारीख है, आप पुख्ता डॉक्यूमेंट पेश करें। जो 13.37 एकड़ की ज़मीन है और उसमें मालिकाना हक किसके नाम पर है। 2.5 एकड़ जो ज़मीन है वो शाही ईदगाह मस्जिद की है। उसको लेकर जो पेपर है वो उनसे मांगे गए हैं। और जो याचिकाकर्ता हैं, जो वादी हैं, उनकी तरफ से पुख्ता सबूत जमा करने के लिए कहा गया है, कागजात जमा करने के लिए कहा गया है। कागजात उनके वकील लेकर पहुंचे हुए हैं। अब जो जज हैं, डिस्ट्रिक्ट जज हैं, वो ये तय करेंगे कि क्या इस पे आगे सुनवाई किया जाने योग्य मामला है या नहीं है, या फिर इसे खारिज कर देते हैं। तो थोड़ी देर में सुनवाई शुरू हो जाएगी। जज साहब के पहुंचने का इंतजार होता है। डिस्ट्रिक्ट जज पहुंच गए अपने चैम्बर में और किसी वक्त मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, तो किसी भी वक्त मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी, जैसा कि ऋषिकेश बता रहे हैं। और ऋषिकेश, ये सभी मामले पूरे देश में इस समय जगह जगह पर कुछ इसी तरह की याचिकाएं दाखिल की गई हैं। और आज ज्ञानव्यापी पर भी सुनवाई 2 बजे के बाद होनी है। दूसरी तरफ मथुरा में भी, जैसा आपने बताया, आज सुनवाई होगी। संवेदनशील मामले हैं। और ऋषिकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मथुरा से हमारे साथ जुड़े हैं। और मथुरा में आज सुनवाई भी होनी है। और जैसा कि बताया ऋषिकेश ने इससे पहले भी। ऋषिकेश, एक चीज और कि भाई दावा किया जा रहा है, याचिका दाखिल की जा रही है, दस्तावेज भी कोर्ट ने मंगाए थे इससे पहले। दावे जो किए जा रहे हैं उसके पीछे क्या क्या तर्क दिए जा रहे हैं, तभी तो दावे किए जा रहे होंगे। क्या क्या तर्क हैं लोगों के पास जिसके तहत याचिकाएं दाखिल की जा रही है लगातार? देखिए, 2 चीज़ें महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने जब आज सुनवाई का डेट मुकर्रर किया था, तो उसने कहा था कि जो 13.37 एकड़ की जो ज़मीन है, जिसपे जो कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट दावा कर रहा है, वो ज़मीन के कागजात के आपके पास हैं। क्योंकि 67 में इन्हीं 2 ट्रस्टों के बीच में जो शाही ईदगाह मस्जिद है और जो इसी ट्रस्ट के अलावा एक पैरेलल ट्रस्ट है जन्मस्थान का, उन लोगों के बीच में एक आपसी समझौता हुआ था, जिसे जो अब ट्रस्ट है वो उसे मानने से इनकार कर रहा है कि वो गफलत में कर और 420 के तहत गलत तरीके से दस्तावेज को जुटाकर वो दस्तावेज जमा किए गए थे। अब वही पेच फंसा हुआ है जो अदालत में साबित होना है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, जो 9 अलग अलग याचिकाएं दाखिल की, जिसमें 2 याचिका स्वीकार की गई है। जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पहले आप डिस्ट्रिक्ट जज ये तय कर लें कि क्या ये याचिका सुने जाने योग्य है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसे आप खारिज करें, और फिर जो सुने जाने योग्य है उसके बाद वो उस पर सुनवाई करेगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि जो शाही ईदगाह है, जिस पे कहा जा रहा है कि उसकी वीडियोग्राफी कराई जाए, उसकी खुदाई कराई जाए, वो एक दूसरी मांग है। और उसको लेकर 1925 का खतियान दिया गया, खसरा नंबर दिया गया है। जो मैप है मथुरा का, वो उसमें पेश किया गया दस्तावेज के तौर पर। हालांकि जो प्रतिवादी पक्ष है, जो तनवीर अख्तर है, जो शाही ईदगाह कमेटी के चेयरमैन सचिव है, और जो अधिवक्ता हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि अदालत में जन्मभूमि ट्रस्ट का कोई अधिकारी शामिल नहीं होता। उनकी तरफ से कोई याचिका दाखिल नहीं की गई है, अलग अलग लोगों का दाखिल किया गया है। तो कोर्ट से उन्होंने कहा कि अलग अलग लोगों का लस्ट क्या है, क्या सुनवाई होनी है। अब देखना होगा कि कोर्ट क्या कुछ कहता है। अब इस पूरे मामले पर सभी की निगाह इस पर टिकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।